देख रहे हैं हमारा ये खास शो वायदा को लेकर दिसंबर सीरीज दमदार खिलाड़ी। नवंबर सीरीज समाप्त हो गई है और नेट निफ्टी को हमने 0.2% गिरते हुए देखा और जो दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है वो काफी दमदार नोट पर हुई है और निफ्टी बैंक ने बना दिया है नया हाई। अगर हम निफ्टी की बात करें 250 अंकों के आसपास की शानदार तेजी है, अपने 52 वीक हाई से थोड़ी सी ही दूरी रह गई है और आज हम देख रहे हैं कि हैवी वेट्स का प्रदर्शन बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर आईसीसी बैंक या फिर रिलायंस, ये कुछ शेयर्स हैं जो बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और निफ्टी के 50 में से आज हम देख रहे हैं कि 49 शेयर मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिसंबर सीरीज में बाजार की चाल कैसी होगी, बाजार में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके कमाई को बढ़ाएंगे, कौन से शेयर हीरो बनेंगे, इसकी पड़ताल हम करेंगे इस खास शो में। दो एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, लेकिन एक बार जरा बाजार की चाल को अभी हम देख लेते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जो टॉप गेनर है जेएसडब्ल्यू स्टील करीब करीब 3% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेल हो गया या फिर वेदांता हो गया, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये तमाम शेयर आपको ऊपर दिखाई देंगे और उसकी वजह यह है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा सा नीचे आया है यूएस फेड रेट कट की उम्मीदें बढ़ने से। डॉलर इंडेक्स लगातार 4 दिन 100 के ऊपर था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ये आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, 100 के नीचे आ गया है। तो बाजार में आज ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर है और निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ ही आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा जो तेजी है वो है एक्सिस बैंक में 1288 रुपए का भाव, अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बीओबी, सरकारी बैंकों में बढ़िया एक्शन है। एचडीएफसी बैंक का शेयर भी आज हम देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की तेजी के साथ 1000 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। तो जो दिसंबर की सीरीज होगी उसमें ट्रिगर्स कई सारे होंगे। क्या सेंटा रैली आएगी, एक प्रश्न ये है। क्या एफआईज छुट्टी पर जाएंगे क्रिसमस के अराउंड, एक सवाल ये भी बनता है। बाकी इंडिया में भी पॉलिसी आएगी और यूएस में भी पॉलिसी पर नजर रहने वाली है। तो इंटरेस्टिंग ये महीना रहा है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 5 में से 3 साल हमने देखा है कि निफ्टी में तेजी दिखी है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में 5 बार तेजी रही है, 5 बार कमजोरी रही है। निफ्टी बैंक हिस्टोरिकली थोड़ा सा कमजोर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं। अगर हम नवंबर सीरीज के अगर हम हीरो की बात करें तो जो शेयर तेजी से चले हैं, हमने देखा कि श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक, सन फार्मा, एसबीआई, इन शेयरों में 5 से लेकर 15% के आसपास तक की शानदार तेजी हमने नवंबर सीरीज में बनते हुए देखी है। रोल ओवर थोड़े से कम है, 70% से नीचे के रोल ओवर है और 6 महीने का जो एवरेज है उससे कम के रोल ओवर्स आए हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसको भी समझेंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और करते हैं आपकी तैयारी इस खास शो में जिसका नाम है दिसंबर सीरीज दमदार खिलाड़ी। दो दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं। जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हैं और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अजीत नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय जी और अजीत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 89 स्वदेश पर इस खास शो में। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नवंबर सीरीज थोड़ी सी खट्टी मीठी यादें लेकर आया। निफ्टी का नया 52 वीक हाई बना, लेकिन जाते जाते थोड़ी सी जो गिरावट रही उसमें नेट 0.2% की हमने नरमी देख ली। दिसंबर सीरीज से उम्मीदें क्या है अक्षय जी, और क्या आपको लग रहा है कि मतलब इस सीरीज में निफ्टी का नया हाई पक्का बन जाएगा? जी, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, ओवरऑल अगर मार्केट का सिर्फ प्राइस एक्शन देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दिसंबर सीरीज ने आज दिखाई है, क्योंकि गए 4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी जो है मार्केट में उथल पुथल थी। 26,000 के नीचे हम कल क्लोज हुए थे। डेटा पॉइंट्स भी अगर आप देखें तो रोल ओवर जो है 69% है निफ्टी की, कंपेयर टू हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 78%, जो कहता है कि शायद थोड़े लॉन्ग पोजिशंस कम रोल हुए हैं फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। बट प्राइजेस का जो आज मूव रहा है वो क्लियर है कि वापस और एक बार 26,250 के ब्रेकआउट की ओर निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। तो एक इंडेक्स मैनेजमेंट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ब्रॉडर में मार्केट ब्रेथ में कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि पूरा मार्केट स्ट्रांग है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी लीड करने के चलते मुझे लगता है कि शायद बैंक पॉलिसी जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में है और फेड पॉलिसी जो करीबन 9 और 10 तारीख को दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास होगी, तब तक मार्केट में एक तेजी का रुख
बना रहेगा। लेवल्स रहेंगे जब तक निफ्टी 25,800 के ऊपर है, व्यू पॉजिटिव बनेगा। और अगर 26,300 का ब्रेकआउट दिखता है मार्केट में, तो निफ्टी आपका 26,500 से 650 तक जल्दी आपको जाते हुए दिखेगा। ठीक है, 26,500 से 26,650 तक निफ्टी अपनी चाल को एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा। और निश्चित तौर पर जो ट्रिगर बनेगा यूएस फेड की पॉलिसी। हालांकि देखिए होता क्या है ना कि ऐसा नहीं कि एक्चुअल पॉलिसी आएगी तो बाजार उस पर और रेट करेगा। मार्केट धीरे धीरे चीज़ों को प्राइस इन करता जाता है और यही प्राइस इन आज ही हम देख रहे हैं। उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर बाजार गिरावट के लिए भी तैयार हो जाता है। तो वो मतलब न्यूज़ को लेकर बिल्डअप हम देख रहे हैं और आज निफ्टी में स्ट्रांग बाइंग आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। 250 अंकों की तेजी निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 600-650 अंकों का उछाल नए हाइस पर निफ्टी बैंक पहुंच गया है। चलिए काम करते हैं कि अब दिसंबर सीरीज में आपको कौन से शेयरों पर नजर रखनी है, टारगेट क्या होंगे, पोर्टफोलियो आपको कैसा अपना प्लान करना है, ट्रेडिंग वाला, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं, ट्रेडिंग वाला, और उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। और 3-3 शेयर अपने दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे, अक्षय जी से और अजीत नायक से, कि आपकी नजर कहां पर रहनी चाहिए। शुरुआत स्टॉक्स की अजीत आपसे कर लेना चाहेंगे। आप बताइए कि आपका पहला शेयर जो आपको दिसंबर सीरीज में दमदार लग रहा है, बताइए क्या टारगेट होंगे और शेयर कौन सा है। सर, जो मेरा टॉप 3 पिक रहेगा, उसमें सबसे पहला रहेगा सीमेंस। जो अब अगर सीमेंस को देखें, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है, फिर उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आके जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उस पे सपोर्ट भी लिया है और आज जो है वो अच्छा ओपन इंटरेस्ट के साथ बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइट कंसोलिडेशन से ये जो स्टॉक है ये बाहर निकल सकता है। तो ये अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3198 का रखना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, और अभी तक आपने देखा है कि निफ्टी ब्रॉडर मार्केट के साथ नहीं चला है, तो मुझे लगता है कि इस बार जब मार्केट प्रीवियस हाई क्रॉस करेगा तो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन भी बनेगा, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके लिए इसका टारगेट जो आता है 3,500 तक का उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा हिंडाल्को। काफी दिनों से मेटल में अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला है, मगर हम 3 मंथ का अगर उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे तो मेटल एक आउट परफॉर्मर है। तो पुल बैक पे इसको हम अच्छा बाई देखा जा सकता है। तो हिंडाल्को में एक बाई कर सकते हैं सीएमपी पे, और 772 का स्टॉप लॉस रख के 855 का इसमें टारगेट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा मेरा क्यूमिंस इंडिया। 4,416 के आसपास चल रहा है। इसमें 4,305 का स्टॉप लॉस, ये भी एक टाइट कंसोलिडेशन है, वहां से आज अच्छा एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है और अपसाइड टारगेट रहेगा इसका 4,700 के आसपास। अब दिखा क्यों नहीं रहे हो, तीसरे स्टॉक पहुंच गया ये क्यूमिंस इंडिया सर। ठीक है, अजीत से हमने एक पूछा, अजीत ने फटाफट तीनों के तीनों शेयर अपने शेयर कर दिए और इटर्नल पहला शेयर नहीं, अजीत का पहला शेयर सीमेंस हो गया, दूसरा हो गया हिंडाल्को और तीसरा कमिंस। इंटरेस्टिंगली हम दो शेयर देख रहे हैं, दो जो शेयर हैं ये कैपिटल गुड्स वाले बास्केट से हैं, कमिंस और सीमेंस, और इसके अलावा हिंडाल्को को लेकर बुलिश है, जो टारगेट होगा 855 रुपए का होगा। तो ये इन शेयरों पर आप नजर रख के जरूर चलेगा। टारगेट और स्टॉप लॉसेस के लेवल आप नोट कर लीजिए या फिर फोटो खींच के रख लीजिए, ये शेयर आपके काम आने वाले हैं। अक्षय जी आप बताइए आपकी नजर कहां पर रहेगी, और आप भी एक काम कीजिए, तीनों शेयर आप बता दीजिए सर एक साथ कि कौन से शेयर चुनने हैं दिसंबर सीरीज के लिए। जी, तो सबसे पहले आप रिलायंस को चुन सकते हैं, क्योंकि गए 2 महीने से काफी बढ़िया तेजी हमने 1400 के स्तर से रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखी है। और जो प्रायर स्विंग हाई था रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने गए 2 ट्रेडिंग सेशंस में वो स्विंग हाई जो करीबन जुलाई के आसपास बना था उसको ब्रीच करा है। तो 1561 का करंट मार्केट प्राइस स्पॉट में है, आप इसे दिसंबर सीरीज के लिए खरीद सकते हैं। 1620 और 1640 के आसपास आपके ये 2 टारगेट बनेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1520। दूसरे दोनों स्टॉक्स मेरे एफएमसीजी में है। तो एक है एटर्नल, जिसमें काफी एक गिरावट हमने कुछ 2 महीने से देखी है, बट कहीं ना कहीं 300 का एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, और हम आशा कर रहे हैं कि ये सपोर्ट जोन से स्टॉक में दिसंबर महीने में रिकवरी दिखेगी, जिसके चलते 320 और 325 ये 2 टारगेट्स इटर्नल फ्यूचर्स में खुल सकते हैं। इस ट्रेड में आपको 294 का स्टॉप लॉस बनाना है।
और तीसरा ट्रेड मेरा है ऑप्शंस के द्वारा, मैं इसमें देना चाहूंगा नेस्ले इंडस्ट्रीज, जो दिसंबर फ्यूचर्स के लिए आप ऑप्शंस के जरिए एक्सपायरी होगी 1290 की कॉल आपको बाय करनी है दिसंबर एक्सपायरी की। पॉजिटिव व्यू है, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का हम अनुमान कर रहे हैं, जिसके चलते 37 और 51 ये दो टारगेट एरियाज आप नोट करके इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाना है करीबन 11 रुपए का। तो नेट नेट दो एफएमसीजी के और एक रिलायंस, ये मेरे 3 टॉप पिक्स रहेंगे दिसंबर मंथ के लिए। स्टॉक्स हो गया आपके लिए अक्षय जी की ये दो एफएमसीजी और कंजम्पशन से, और तीसरा जो है रिलायंस। रिलायंस में देखिए कि बढ़िया तेजी बनी है और इस साल का तो सुपरस्टार रहा रिलायंस। करीब करीब 27-28% के गेंस हो गए हैं शेयर में ऑलरेडी, और अब जो टारगेट बनेंगे 1620 और 1645 के बनेंगे। 1520 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। चलिए छोटे सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आज के वायदा बाजार की पूरा एक्शन क्या शेयर जाने हैं, तो आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। 3 शेयर हमारे दोनों के दोनों एक्सपर्ट ने बता दिए हैं आपको। और चलिए अब आज के सेशन में देखते हैं कि आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। सबसे पहले लेकर आएंगे वो शेयर जहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि पेटीएम में थोड़ी बाइंग लौटी है। डिक्सन टेक लगातार कमजोर हो रहा था, इसमें बाइंग हो रही है। इलेक्ट्रोप्लास्ट, नुवामा वेल्थ, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है, लॉन्ग एडिशन होते हुए दिख रहे हैं। अक्षय जी, आपकी पसंद कोई शेयर इनमें से कहां पर नई तेजी करनी है? जी, तो इनमें से अगर आप स्टॉक्स चुने तो सबसे पहले आप डिक्सन टेक को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टॉक है जो पिछले महीने काफी पिटा था और एक सपोर्ट के एरिया से आज नए सीरीज में रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो 14822 का करंट मार्केट प्राइस है, काफी ओवरसोल्ड है टेक्निकल पैरामीटर्स में। और जिस तरीके का इंट्राडे रिकवरी हमने बेस एरिया 14500 से देखी है, मेरा मानना है कि 15700 तक इसके टारगेट शॉर्ट टर्म में खुल सकते हैं। दूसरा ट्रेड अगर इन स्टॉक्स में आपको चुनना है तो मेरे हिसाब से जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, जो आपका एक स्टॉक आपने पिक किया है, उसमें भी आप एक पॉसिबल ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है। पर ये थोड़ा सा कंडीशनल ट्रेड होगा कि गए 2 महीने का एक रेजिस्टेंस है करीबन 600 के आसपास। काफी ऑप्शंस के कॉल सेलिंग भी 600 के आसपास है। तो अगर 600 का ब्रेकआउट आप देख पाए तो शायद स्टॉक 700 की ओर आपको दिसंबर महीने में जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर ये व्यू हो गया। शॉर्ट कवरिंग के दम पर आज कहां पर तेजी हो रही है? देखिए कुछ ना कमजोर शेयर थे, थोड़ी वापसी करते हुए दिख रहे हैं। डिलीवरी में एक लंबा दौर चला गिरावट का, डिलीवरी में आज बाइंग हो रही है। मजगांव डॉक थोड़ा कमजोर था, मजगांव डॉक आज फिर से हम देख रहे हैं कि तेजी 1% की दिखा रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ये सबसे कमजोर काउंटर रहा है नवंबर सीरीज का, और हम देख रहे हैं कि दिसंबर सीरीज की शुरुआत थोड़ी ठीक की है, लेकिन बहुत कन्विक्शन आ नहीं रहा है। 355 रुपए के भाव है, 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। और अगर हम ओवरऑल रियल्टी की बात करें तो आज इसमें बाइंग है। थोड़े रियल एस्टेट स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे, हल्की फुल्की बाइंग लोअर लेवल पर इमर्ज हो रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अजीत, क्या इस तेजी पर हम ट्रस्ट करें या फिर इस लिस्ट को अवार्ड, इस शेयर को अवार्ड लिस्ट में डाल के रखें? तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि अवार्ड लिस्ट में डालना बेटर है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इतना खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मगर आप इन चारों में से कोई एक स्टॉक मुझे पूछेंगे तो डिलीवरी अगर आप देखेंगे वो एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास आया है। 400 का उसका बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है, वहां से एक रैली बनता हुआ दिखाई दे रहा था जो 490 तक गया था। और उसके बाद जो करेक्शन आया है वो टाइम वाइज करेक्शन होके आया है, और बहुत एक अच्छा संकेत है। अगर ये 400 ब्रेक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वापस 460 से लेके 470 तक का लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में मुझे और भी थोड़ा कन्विक्शन बिल्ड करने को टाइम लगेगा। एक कंसोलिडेशन या बेसिंग पैटर्न फॉर्म होगा, फिर उसके बाद उसमें ध्यान देंगे। ठीक है, ये तेजी वाले शेयर होंगे। लेकिन आज कहां पर हो रही है मंदी, यानी कि निराशा के साथ दिसंबर सीरीज की शुरुआत कहां पर हुई है और आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं?
नियर टर्म के लिए या फिर पूरी सीरीज के लिए, ये जान लेते हैं और स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो शेयर जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। तो ताज़ा बिकवाली अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी एएमसी में आज आपको थोड़ी गिरावट दिख रही थी। हरे निशान में हालांकि ये शेयर वापस लौट आया है, इसको छोड़ देते हैं। भारतीय एयरटेल, मतलब इसमें आज कमजोरी की वजह साफ तौर पर यह है कि इनकी पेरेंट कंपनी की तरफ से एक ब्लॉक आया डिस्काउंट पर, तो भारतीय एयरटेल के शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं और एम्फेसिस में कमजोरी थोड़ी सी है। भारतीय एयरटेल आज की जो गिरावट थी वहां से ये थोड़ी उभरने की कोशिश कर भी रहा है। अक्षय जी, क्या अगर इसमें कमजोरी मान लीजिए रहती है, क्या एक मौका होगा ये अगर किसी को कॉन्ट्रा ट्रेड लेना हो तो? जी बिल्कुल, कॉन्ट्रा बेट आप ले सकते हैं। हालांकि मोमेंटम आपके साथ इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में भारतीय एयरटेल में शायद ना बन पाए, बट अगर ये स्टॉक को एक आप थोड़ा सा एक 10-15 दिन के व्यू से देखेंगे तो टेक्निकली अभी भी काफी मजबूत है। बिल्कुल आज गैप डाउन हुआ है, तो अगर आपको बाइंग के मौके खोजने हैं इसमें तो 2080 या 2090 अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे ये रेट डिप में मिलते थे तो ये बहुत ही एक सही एंट्री इस स्टॉक में बनता था। करंट मार्केट में भी आप ले सकते हैं अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से आप बाइंग करना चाहे। टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है और मेरा मानना है कि स्टॉक वापस अपना ऑल टाइम हाई लेवल जो करीबन 2170 के आसपास है वो दोबारा छू सकता है। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन कुछ स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि मेटल पैक में अच्छा कर रहे हैं आज के सत्र में, और आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेल में अच्छी तेजी है और करीब 4.25% की। बाकी वेदांता में और हिंद कॉपर, हिंद जिंक में भी अच्छी तेजी है। और अक्षय जी, हम देख रहे हैं कि डॉलर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हुई है, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आए हैं, तो मेटल वाले शेयरों को भी चमकने का मौका आज के सत्र में मिला है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में हाल फिलहाल हम तेजी तो देखेंगे नहीं, ट्रेड कुछ अच्छे बन रहे हैं मेटल पैक में? जी देखिए, ट्रेडिंग के मौके जरूर बनेंगे क्योंकि मेटल्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गए 2-3 महीने से काफी वोलेटिलिटी या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और जाहिर और हमेशा ये बाय ऑन डिप्स वाला या एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जो है गेन्स इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को बना के दे रहा है। तो अगर ये पूरे मेटल पैक में मुझे स्टॉक्स चुनना है जिनमें और आने वाले दिनों में अच्छी खासी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल पाए, तो आपको नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, इसको आप देख सकते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम का ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप काफी मजबूत है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में वापस इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक 275 या 300 तक भी थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे छू सकता है। वेदांता एक दूसरा स्टॉक होगा जहां पे आप अपने वॉच लिस्ट में पॉजिटिव ट्रेड्स की तरफ रख सकते हैं। 485 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोबारा ये स्टॉक 525 या 530 ट्रेडिंग के लिहाज से दिसंबर सीरीज में वापस ये उछाल में ये लेवल्स वेदांता छू सकता है। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छी रौनक आई है। आप देखेंगे एमसीएक्स 10,000 रुपए के पार निकल गया है और नया हाई इसने बनाया है, और पिछले अगर आप महीने भर में देखेंगे करीब 10% ये शेयर चला है। आज बीएसई लिमिटेड के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि करीब 1.5% के आसपास की तेजी है, और पिछले एक महीने की जो चाल रही है वो एमसीएक्स से बेहतर रही है। लगभग 15% के आसपास के रिटर्न्स बीएसई ने कमा के दिए हैं, तो बढ़िया समय बीता है इन स्टॉक्स के लिए। इन दोनों में से अगर अक्षय जी आपको एक चुनना हो पूरे सीरीज के लिए, मैं 1-2 दिन के ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सीरीज के लिए, तो आपके हिसाब से कहां पर बेहतर प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, तो बीएससी और एमसीएक्स इन दोनों में अगर आपको पूरे सीरीज के लिए चुनना है तो मैं स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहूंगा, और जो ज्यादा स्ट्रांग दोनों में से है वो क्लियरली है एमसीएक्स। हालांकि काफी ओवरबॉट आपको दिखेगा करंट रेट में, बट जो प्राइस और वॉल्यूम एक्शन है उसमें दिख रहा है कि स्टॉक वापस 10,500 नया लेवल्स जो है वो आने वाले दिसंबर मंथ में आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो रफली एक 10,500 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट एमसीएक्स में आप बना के चल सकते हैं, और स्टॉक में 10,000 का एक ट्रेडिंग सपोर्ट रहेगा जिसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं।
ठीक है, 10,000 के स्टॉपर से आप MCX को बाय कर सकते हैं। अभी यही नहीं रुकेगा, MCX अभी और चलेगा। साल भर में अगर आप देखेंगे तो लगभग इसमें 60 से 65% के आसपास की तेजी हो गई है और लगातार बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। बीच में टेक्निकल ग्लिचेस की खबरें भी आई, लेकिन उसको दरकिनार करके एक तरफा चाल MCX ने दिखाई है। फिलहाल के लिए 10,500 के टारगेट होंगे। 10,000 रुपये पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। यहाँ से भी आपको अच्छे कमाई करा के ये शेयर दे सकता है। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। अक्षय जी और अजीत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और इस पूरे सीरीज के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके सवाल जवाब लेंगे। योर स्टॉक्स में हमारे 2 एक्सपर्ट्स तैयार होंगे। आप अपने सवाल हमसे